नमस्कार। हमारे साथ में हैं अचल जी। अचल अग्रवाल जी कई देशों में रत्न चिकित्सा और रत्न ज्योतिष की धूम मचाए हुए हैं। आपने पिछले एपिसोड में हमारी अचल जी की बातचीत सुनी होगी। उसमें कुछ ऐसी जानकारी अचल जी ने दी कि लोग अपने नाम की राशि यानी नाम के पहले अक्षर की राशि को लेकर के भी अपना विचार कर लेते हैं, या कभी ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र जन्म पत्रिका के अनुसार। यहां से अचल जी ने भी कहा कि नाम की राशि जो है, प्रचलित नाम की राशि, वो ज्यादा मायने नहीं रखती। हम लोग भी जानते हैं राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, मुलायम सिंह और मायावती की राशि एक थी। एक जीता एक हारा। अगर एक राशि थी तो दोनों को जीतना चाहिए था। तो नाम की राशि वास्तव में कोई महत्व नहीं रखती है। अचल जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने बताया ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, जन्मांक के हिसाब से, तो मेरा सवाल ये है कि एक समय में दुनिया में हजारों लाखों लोग बच्चे पैदा होते हैं। क्या सबकी ग्रह दशा एक होती या स्थान के अनुसार बदलती रहती है? कैसे उसमें जानेंगे कि इस आदमी को ये बीमारी होगी और इसको ये बीमारी होगी? अचल जी, कृपया हमारी इस शंका का समाधान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। ये निश्चित है कि जिस व्यक्ति का जब जन्म होता है, उस वक्त जिस राशि में चंद्रमा होते हैं वही उसकी राशि होती है। आपने देखा होगा कि जन्म पत्रिका विवरण जब भी मांगा जाता है तो उसमें 3 चीज़ें अवश्य मांगी जाती हैं। एक तो समय, दूसरी तारीख और तीसरा जन्म स्थान। जी। तीनों का बहुत महत्व है। अब आपको एक बहुत ही गौण विषय पे हम बोलना चाहेंगे। आपने इतना महत्वपूर्ण चूंकि प्रश्न उठाया है तो हम उससे भी महत्वपूर्ण एक और बात बताना चाहेंगे बताइए सर। कि अगर जुड़वा भी बच्चे होते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है। अभी हाल का ये केस था कानपुर का। ये हमारे लिए एक नया नहीं था, लेकिन हम जानबूझकर इस पर चूंकि रिसर्च कर रहे थे तो मैंने इसको और तल्लीनता से देखा और वो व्यक्ति भी ताज्जुब मान गया। अच्छा। अभी 2 जुड़वा बच्चे हुए। वैसे भी हम बता दें, जब जुड़वा बच्चे होंगे तो स्थान, तारीख, समय सब एक ही होगा। एक ही होगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप यकीन मानिए उनकी भी पत्री अलग अलग बनती है। अच्छा। यस। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? सनातन धर्म में आप लगातार ही सुनते आते हैं कि जो भी जन्म पत्रिका होती है या जो भी व्यक्ति के कर्म होते हैं उसके अनुसार सारे फल होते हैं। तो जो आदमी जन्म लेता है तो उसमें भी उसके प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ही ग्रह होते हैं। अच्छा। उन दोनों बच्चों की भी कुंडली अलग बनी थी और आज एक जीवित है और एक की मृत्यु हो गई है, जिसको मैंने बतला भी दिया था कि एक बचेगा, जबकि सब कुछ सेम था। तो राशि तो एक संभवता हो भी सकती है, लेकिन जो ग्रह स्थिति है वो एक नहीं होती है। यानी उनके रोग एक नहीं होंगे, उनके कैरियर एक नहीं होंगे, उनका भविष्य एक नहीं होगा। तो ये अलग अलग कुंडली क्यों होती है जब एक ही साथ जन्मे? हाँ, होती है। एक तो देखिए उतनी देर में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है, हाँ हाँ। लेकिन ये लोग गलत बतलाते हैं कि 1-2 मिनट के अंतर में भी पत्री अलग हो जाती है। ये भी हम आपको बता दें, ग्रह कभी 1-2 मिनट में नहीं बदलते हैं, लेकिन 1-2 घड़ी जरूर ऐसी होती है जिसमें बदलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है हाँ हाँ कि कितने समय में वो चेंज हो। हाँ तो हाँ। एक तो दोनों का कुछ टाइम का अंतर तो हो ही जाता है, एक साथ तो नहीं हो सकते वो भी। जी जी जी। लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं, ये भी बता दें। विशेष जो प्रभाव है वो उनका अपने कर्मानुसार जो उनको ग्रह स्थिति मिली है उसके अनुसार ही उनका जो है पूरा चार्ट बनता है। चार्ट एक ही समय के भी अलग अलग बनते हैं। अच्छा। इसलिए ना तो बीमारियां सेम होती हैं, ना किसी का कोई भी चीज एक दूसरे मिलती है। आज तक लाखों पत्रियां देखने में केवल 12 घर हैं और केवल 9 राशियां हैं, उसमें एक भी पत्री ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। अच्छा। जबकि केवल 0 से 30 डिग्री के ग्रह होते हैं, 31वीं डिग्री नहीं बनी, 9 से 10वीं राशि नहीं बनी, 12 से 13 घर नहीं बने। उसमें आज तक हमने तो लाखों देखी, लेकिन करोड़ों जन्म पत्रियां होंगी, एक भी किसी से मैच नहीं करती है।
ये आपने हमारी शंका का समाधान किया। अब अचल जी, मुख्य विषय पर आते हैं कि जो आप रत्न चिकित्सा करते हैं, जी। तो क्या अंगूठी पहना के या लॉकेट पहना के करते हैं या अन्य किसी प्रकार से? कैसे-कैसे क्या करते हैं? थोड़ा-सा दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि रत्न चिकित्सा में केवल रत्नों से ही हम उपचार करते हैं, एक तो ये बिल्कुल गलत होगा कहना। अच्छा। उसके पूरे आयाम हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये चेक करते हैं कि किस ग्रह से इस व्यक्ति की क्या चीज़ प्रभावित हो रही है। हुँ। जैसे कि खाली चिकित्सा ही ग्रहों के पास नहीं है। ग्रहों के पास सारे कार्यों की एक सूची है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि विद्या पर आ जाएँ, हुँ। तो जो उच्च शिक्षा है, हाँ, वो हाँ। बृहस्पति के पास है। जो अच्छा। आध्यात्मिक शिक्षा है, वो जो है शनि के पास है। और जो बौद्धिक शिक्षा है, वो बुध के पास है। इसी तरह वाणी भी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाली बोलते हैं, तो लोग उनको बड़े गौर से सुनते हैं, चाहे वो जैसी भी बात कर रहे हों। ऐसे तमाम आपको राजनेताओं के उदाहरण मिल जाएँगे, तमाम आपको एक्टर्स के मिल जाएँगे, जो भी सेलिब्रिटी जिनको लोग फॉलो करते हैं या देखते हैं, आपको उसमें उदाहरण मिल जाएँ, खाली वो आवाज़ से ही जाने जाते हैं। हुँ, जैसे हुँ। कि आप एक छोटा उदाहरण ओमपुरी जी का ले लीजिए। हाँ, 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 हाँ। उनके आकर्षण का जो केंद्र था, आवाज़ वो थी। उनकी आवाज़ थी। हाँ, या अमरीश पुरी जी को ले लीजिए। हाँ, हाँ। सही। आपको उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड, कहीं ज़्यादा फेस में अच्छे लुकिंग के लोग दिख जाएँगे, लेकिन एक पहचान थी। वैसे ही आप आएँगे राजनेताओं में, तमाम नाम ऐसे हैं, हुँ, हुँ। जो कुछ भी बोल दें। हाँ, हाँ। आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख सकते हैं। लोग खाली कहीं भी सुन लें, समझ जाएँगे हाँ। कि अटल जी बोल रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को आप कह सकते हैं। कहीं भी आज भी कोई भी आदमी वॉइस सुन लेगा, तुरंत बता समझ देंगे। जाएगा कि श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी बोल रहे हैं। तो ये केवल और केवल किन कारणों से होता है, इस पे हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया। बिल्कुल साफ है कि किन लोगों की बोलने की क्षमता कैसी होगी, क्योंकि वाणी भी एक डिपार्टमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। जो खराब बोलते हैं, वो किस कारण बोलते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, वो किस कारण बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। तो वाणी भी कोई एक ग्रह के पास नहीं है, विद्या एक ग्रह के पास नहीं है। कोई अमुक रोग को छोड़ दीजिए, जैसे कि मान लिया ब्लड सर्कुलेशन का तो पूरा डिपार्टमेंट मंगल के पास है, लेकिन जितनी रक्त से संबंधित हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य इन्वॉल्व हो सकते हैं या शुक्र का हस्तक्षेप भी हो सकता है। तो ये सब जांच का ही विषय होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि किस ग्रह की किसके साथ युति है, वो उसका मित्र ग्रह है या उसके साथ उसका गठबंधन है या युति है वो नहीं अच्छी है। हुँ, हुँ। ये सब इस पर डिपेंड करता है। तो उसी के आधार पर हम लोग तय करते हैं और फिर उसी हिसाब से रेमेडीज, यानी कि सबके तो रत्न भी नहीं पहना सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। एक दूसरे को ये भी अपोजिट होते हैं तो नुकसान भी करते हैं। जैसे नीलम और माणिक, हुँ। ये एक ही फैमिली से हैं। अच्छा, अच्छा। ये कोरोंडम फैमिली होती है। इसमें 3 रत्न होते हैं, क्योंकि इनकी हार्डनेस भी सेम है। इसमें आपके ब्लू सफायर यानी नीलम है, रूबी यानी माणिक्य है और येलो सफायर यानी पुखराज है। ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। तीनों के कई गुण समान हैं, लेकिन केवल कलर कॉम्बिनेशन से इतने अपोजिट हो जाते हैं कि अगर दोनों एक साथ पहना दिया जाए तो सीधे समझ लीजिए ऐसा दुष्प्रभाव होगा जो उस व्यक्ति के जीवन में कभी वास्तव में ना होना वो भी हो जाएगा। तो हम लोग इसका ध्यान रखते हैं और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी उसी हिसाब तय करते हैं और रोगों की क्षमता को और रोगों की स्थिति को उन्हीं की क्षमता के अनुसार देख करके उसी कॉम्बिनेशन से जिसका रत्न जरूरी होता है उसके रत्न के माध्यम से, जिसमें जो एस्ट्रोमेडिसिन यानी जो वनस्पति या जड़ी बूटी उसमें रिलेटेड होगी उसके माध्यम से, या किसी का रत्न किसी की जड़ी बूटी के माध्यम से, या कहीं कहीं पर हम लोग अन्य भी रेमेडीज हैं। ये अच्छा। हमारा जो रत्न ज्योतिष विभाग है पूरा ये 4 पिलर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, सर्वप्रथम हम लोग ये डिग्री की जांच करते हैं कि ग्रह की उम्र क्या है। जिस तरह मनुष्य की उम्र होती है उसी तरह ग्रहों की भी उम्र है। अच्छा। हाँ, 0 से 30 को हम लोगों ने पूरा डिफाइन किया है। जैसे 0 से 6 डिग्री होगी तो वो बाल्यावस्था है, 6 से 12 डिग्री है किशोरावस्था है, 12 से 18 है तो उसकी बिल्कुल युवावस्था है, उसके बाद 18 से 24 है तो प्रौढ़ावस्था है और 24 से 30 है तो वो जो है वृद्धावस्था है। इसमें भी हम लोग 0 से 1 और 29 से 30 डिग्री का भी डिफाइन करते हैं। उसी के अनुसार उसकी ताकत के अनुसार जहाँ पे वनस्पति की जरूरत है, जहाँ पर रत्न की जरूरत है, या जहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे मान लीजिए उनको हमको हल्का करना है तो हम लोग उन चीजों के दान को भी बतला देते हैं।
लेकिन अच्छा। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमें दो हाँ। या कितना दो, जो जिसकी क्षमता हो जहां देना चाहे, लेकिन उसके भी प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो इन तीनों चारों पिलर्स पे हम लोग काम करते हैं, तब उसका निर्धारण करके ही उसको इलाज करते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, ये कैसे आप अंदाजा लगाते हैं कि इस आदमी को इतने वजन का नग पहनना है, इतना बड़ा पहनना है, इसको इतना बड़ा पहनना है, ये कैसे पता चलता ये है? बहुत ही गुण विषय है, हाँ। और इसको इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है लोगों ने कि आज तक आपको, हमें जहां तक लगता है, हो सकता है जानते हो लोग, लेकिन अभी तक फिलहाल मुझको 34 साल के अपने करियर में एक भी आदमी ये नहीं बतला पाया कि रत्न के वजन का मापदंड क्या है। अच्छा। आपको ये ताज्जुब होगा कि इधर उत्तर भारत में कहते हैं, यहाँ के लोग, व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, जो बताने वाले हैं उन्होंने तो एक बहुत मामूली सा एक मापदंड बता दिया है कि अगर 100 किलो का आदमी होगा तो 10 रत्ती का पहना दो, अच्छा। 80 किलो का है तो हाँ, 8 का पहना हाँ, दो, 60 ये- किलो का तो 6 पहना दो। उन्होंने हाँ, रेशियो हाँ, बता दिया, हाँ, मजबूरी है उनकी, हाँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अच्छा। जैसे कि 80 किलो के वजन के व्यक्ति को वो लोग पुखराज का अगर सजेशन देंगे तो 8 रत्ती का देंगे। अच्छा। तो मेरा कहना, अगर उसको हीरा पहनना तो आप कितने का बताएंगे? तो आप 8 रत्ती से छोड़ दिए, कोई 8 कैरेट का भी पूरे भारत में भी ढूंढेगा तो आसानी से ना मिलेगा ना अफोर्ड कर पाएगा। तो रत्न तो वो भी है, हाँ, तो वो चुप हो जाते हैं। हम लोग का बहुत सीधा सा फार्मूला है, जैसी डिग्री होगी, अच्छा, अच्छा। ग्रहों की डिग्री के अनुसार उसका स्केल जो रत्न का होगा, जो हार्डनेस होगी उसके अनुसार, या जो हम उसके कॉम्बिनेशंस देखेंगे, तब हम लोग उसका वजन तय करते हैं। चाहे वो 100 किलो का व्यक्ति हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, उससे हमारे मापदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग सीधे सीधे उसकी पत्रिका के अनुसार, या जो भी हमारे पास का लिटरेचर, या जिस माध्यम से भी, जिस विधि से भी देख रहे हैं, उसके अनुसार, उसके ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही हम लोग उसका वजन तय करते हैं। अच्छा। अभी आप चंडीगढ़ तरफ चले जाएंगे हम्म। तो वहां पर के आदमियों को और अभी उत्तर प्रदेश के आदमियों का तुलना करेंगे तो आपको लंबाई चौड़ाई हाँ, और वजन राइट, का बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। हाँ। आपको ये ताज्जुब होगा कि चंडीगढ़ साइड में हाँ। 3 रत्ती के नीचे भी लोग सजेस्ट करते हैं, अच्छा। और इधर वाल हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी 5 रत्ती के नीचे रत्न को मान्यता ही नहीं देता। अच्छा। ये इतना मतलब संगीन विषय है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए परिणाम भी अपेक्षित तो छोड़ दीजिए, आते ही नहीं ज्यादातर। तो आप रत्न पहनने वालों से लगातार ये सुनेंगे कि पता नहीं काम कर रहा नहीं कर रहा, इसी कारण कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या नुकसान भी कर रहा है। मतलब उन्हें वास्तव में पता कुछ नहीं, बस पहने हैं तो पहने हैं, और कभी कुछ हो जाता है समझते नहीं इसी से हो रहा। धन्यवाद अचल जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और रत्न चिकित्सा और ज्योतिष के मामले में हम लोग फिर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दोस्तों, अचल जी की जानकारी वास्तव में चौंकाने वाली है, क्योंकि लगभग 35 साल का पत्रकारिता का मेरा भी सफ़र रहा क्राइम की रिपोर्टिंग की। कभी हमने ये नहीं सुना कि रत्न से भी इलाज किया जा सकता है। तो ये इनसे मिलकर के ही पता चला। हम नई जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें और जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद।